नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइब्रेरी। जिस तरह से एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में बहुमत से विजय प्राप्त हुई है, तो वहीं जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार को जनता को भी भारी बहुमत से जीत के लिए बधाई दी और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधते हुए कहा है कि जिस तरह से बीते 2014 के चुनाव में हमारी बुरी तरह से हार हुई थी, तो उस समय मैंने किसी भी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ऊपर हमने सवाल नहीं उठाया था और न ही मैंने किसी के ऊपर परेशान करने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों आरा और सासाराम में बुरी तरह से हार को लेकर उन लोगों ने जनता को परेशान करने का काम किया। वह लोग वैसे जगह पे जनता को परेशान कर रहे हैं जहां पर उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई है, जबकि यह उन्हें नहीं करना चाहिए, सरासर गलत है। आइए मैं वीडियो दिखाऊं, सारी बातें कहिए। उछल के नाच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जैसे लगता है कि मोदी जी ने नहीं हराया, डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया कांग्रेस पार्टी। और अब बराक ओबामा ने राहुल गांधी के मानसिक अवस्था का विश्लेषण किया, तो उसमें तो कांग्रेसियों को लड्डू बांटना चाहिए, है ना। मैं अंत में बस दिवाली पे बिहार की जनता को फिर जनता दल यू और एनडीए सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक होकर रहें। सत्ता न मिलने के कारण ये जो रोष प्रकट कर रहे हैं, खींच प्रकट कर रहे हैं और ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ये कभी नहीं होने देगी। कानून अपना काम करेगा। इन सबको चेतावनी है, बड़े सख्त लफ्जों में चेतावनी। कोशिश मत कीजिएगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। किस बात का बीच में संपत्ति का लेन देन हुआ क्या? हम लोग पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट पकड़ लेते हैं, क्योंकि चुनाव का समय जब आता है तो कुछ न कुछ अब तक का इतिहास रहा है, कुछ जमीन का हेराफेरी होता है। तो अगर ऐसा कोई गुनाह किए हैं, क्योंकि धन्यवाद यात्रा में अगर निकल रहे हैं तो 118 नरसंहार जो इस बिहार में हुआ है, जाकर के मासूमों के घर में जाए। कल अति पिछड़ा समुदाय, पिछड़े समुदाय के घर में कि जो हमारे माँ पिता के शासनकाल में जिनके मांग का सिंदूर उजड़ा था, उनके घर पर जाकर के माफी मांगे पड़े। अगर धन्यवाद यात्रा इसके लिए और कुछ पर्पस है, हिडन एजेंडा है कि आखिर खाली जी सबका है, तो सचेत रहिएगा। तो तेजस्वी यादव जी, अब तक आप पकड़े गए हैं। 22 वर्ष में कितना संपत्ति आपको हुआ, 26 वर्ष सब लोग जानता है। अगर इस सेक्टर में है कि अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है, अब म्यूटेशन का सब ऑनलाइन है, रसीद का, इसलिए सब चक्कर में अगर कोई सलाह दे रहा हो कि संपत्ति का लेन देन इस चुनावी प्रक्रिया में किया हो, इतिहास में है। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने किया, सब लोग वे लोग हैं। दरभंगा की जमीन का देखिए क्या किया इन लोगों ने। इसलिए हम ये सलाह देंगे तेजस्वी यादव को कि अभी उन राजनीति में जिम्मेवारी मिली है। धन्यवाद यात्रा पर अगर निकलिएगा, अब इन सब चक्कर में रहिएगा तो केवल अपने नहीं, हो सकता है गठबंधन के घटक दल को भी चक्कर में डाल देंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भरने वाले चिराग पासवान भी चुप रहे, तो क्या बिहार की जनता को पिटवा देना ये कौन सी राजनीति है? मैं नीरज भैया को दे रहा हूं, आगे की स्थिति वो स्पष्ट करें। अनैतिक जो व्यापार अधिनियम का आरोपी हो, वो चुनाव आयोग पर प्रवचन दे रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश अपनी संपत्ति का हलफनामा के द्वारा नामांकन में उसको दर्ज करिए। जो अपना हलफनामा नहीं दे सकता है, सही मैंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि 4 संपत्ति ऐसी है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नाम से जो हलफनामा में दर्ज नहीं किया गया। चुनाव आयोग का निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करें। अरे भाई, ये बिहार है, ज्ञान की भूमि है। चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक पाठशाला नहीं है तेजस्वी यादव जी। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई अगर आपको ईवीएम के सवाल पर आप खड़ा कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग में संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कि क्या देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आपका मन में सम्मान नहीं है? पिता के बिल के लिए कोर्ट जा रहे हैं, अपने पटियाला कोर्ट में दंडवत हो रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है जनता का जनादेश है
इसका सम्मान करना चाहिए। अगर मन के अंदर गुरूर हो गया हो और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, लोकतंत्र में जो माननीय अजय आरोपी ने बताया, जो भी घटना हुई आरा और शाहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं न कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण का पर्याय बनना चाहते हैं क्या? क्या बनना चाहते हैं आखिर? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का भाव? पूर्व मंत्री, वर्तमान में दोबारा से निर्वाचित पटना ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से नीरज कुमार जी ने भी भारी मतों से विजय प्राप्त की है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कल दिवाली है और हम राज्य की जनता को एक नई सरकार चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और जनता दल यूथ परिवार की तरफ से बिहार की जनता को दिवाली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद ये था कि राजनीति में चुनाव आते जाते रहते हैं, जीत हार लगी रहती है, लेकिन जनादेश का सम्मान करना आना चाहिए। 2014 में लोकसभा चुनाव में हमारी भी पराजय हुई थी। हमने न ईवीएम को कोसा, न चुनाव आयोग पे सवाल उठाए, हमने जनादेश का सम्मान किया। लेकिन यहां पे देखिए कि मतगणना के बाद, परिणाम आने के बाद दोपहर दिन से पहले ईवीएम को कोसना चालू, फिर मोदी वोटिंग मशीन, उसके बाद चुनाव आयोग का सवाल, और तो और कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को, एक संवैधानिक संस्था को चुनौती दी गई। यहां तक ठीक था, लेकिन आज हम बात इसलिए हुए हैं क्योंकि कल आरा और सासाराम में और पूरे शाहबाद क्षेत्र में जिस तरह से राजद के गुंडों ने आम जनता को मारा, उस क्षेत्र में जहां पे उनकी भारी विजय हुई है और वही के जनता को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आप लोग सबके पास विजुअल हुई है, वीडियो की। तो क्या जनादेश जनता इसलिए देती है क्योंकि जनता मार खाए? और इसी कारण आप सत्ता में आना चाहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले उसी जनता को मारेंगे जिसने हमें चुना है। और इस घटना पे सबकी मौन स्वीकृति, ना कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द कहा, ना माले ने एक शब्द कहा,